बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरी टिकटॉक फैमिली कैसी है आप? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये फ़रमाइश की कि मैंने खाने हैं गुड़ वाले चावल। मैंने बनाया था टिंडे का सालन, तो हस्बैंड ने कहा नहीं भाई, मैंने साथ कुछ मीठा खाना है और मीठे में मुझे गुड़ वाले चावल चाहिए, और गुड़ वाले चावल बनाने में मैं वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो जनाब, मैंने कहा ओके बॉस, मैं बनाती हूँ आपके लिए गुड़ वाले चावल। तो गुड़ वाले चावल जो है वो कई तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट तरीका जो है, जिससे बहुत बहुत मज़े के चावल बनते हैं, ऐसे चावल के सारे जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जब बात होती है हस्बैंड की, तो फिर तो दिल से और दिलचस्पी से जो है वो कुकिंग की जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब, मेरी बहनें भी ऐसे ही करती होंगी, हस्बैंड के लिए मज़े मज़े के खाने बनाती होंगी। तो गुड़ वाले चावलों का प्रोसेस जो है वो जनाब शुरू हो चुका है। चावल को आपने आधे घंटे के लिए भिगो देना है। चावल किसी किस्म के भी हो सकते हैं। गुड़ वाले चावल जो हैं वो इसी लिहाज से ज़्यादा आसानी से बनाए जा सकते हैं कि कोई भी चावल जो है उन्हें हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जनाब, चावलों को मैंने भिगोया आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने चावल जो है पानी रखा चूल्हे पे। जब पानी में हल्का सा जो है वो पानी गर्म हुआ, तो उसमें मैंने चावल डाल दी। गाइस, गुड़ वाले चावल जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं गुड़ वाले चावलों में हल्का सा जो है वो रंग डालते हैं ज़रदा रंग, और कुछ लोग जो हैं वो उसमें हल्का सा जो है वो ग्रीन जो कलर होता है, जो हम 7 रंग वाले चावल बनाते हैं ना, ज़रदा बनाते हैं, सतरंगा ज़रदा जिन्हें कहते हैं, जब वो बनाते हैं ना तो उसमें ग्रीन कलर एक लाइट सा होता है, वो डाल देते हैं। तो कुछ लोग गुड़ वाले चावलों में ग्रीन कलर भी डालते हैं। तो मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने जो है वो जो गुड़ का एक नेचुरल लाइट ग्रीन सा कलर होता है, मुझे वही पसंद है। जनाब, चावल जो हैं वो उबल चुके हैं। चावलों को आपने मुकम्मल नहीं उबालना, जो है एक कनी कच्ची होनी चाहिए उसकी, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से छान लेना है, और चावलों की जो पिच होती है उसको अच्छे तरीके से निकाल देना है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, हस्बे ज़रूरत जो है वो ऑयल लेना है। घी ले लें, मक्खन ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। देसी घी ले लें, जो भी लेना है, लेकिन मैंने लिया है हस्बे हैसियत मैंने लिया है ऑयल। अच्छा, जो मुनफरिद तरीका है, जो सबसे यूनिक तरीका है, जो लोग नहीं करते, वो है आपने एक छोटा प्याज लेना है और उस छोटे प्याज का हाफ़ कर लेना है। तो उसको आपने बारीक बारीक सा काट लेना है। ऑयल में आपने थोड़े से प्याज डाल देंगे। जैसे मैंने जो है वो आधा किलो में चावल बना रही हूँ, तो उसमें एक प्याज का हाफ़, छोटे प्याज का एक हाफ़ लिया है, उसको बारीक काट के उसका आपने तड़का लगाना है। जनाब, वो जो गुड़ है, उसको गुड़ को कभी भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो वो बोरियों में गुड़ रखा होता है, उसके ऊपर गर्दो गुबार पड़ रही होती है, फिर हाथ लग रहे होते हैं, और लंबा एक जो है वो इसके लिए प्रोसीजर होता है, और मट्टी लग रही होती है बहुत ज़्यादा। तो उसको आपने एहतियातन अच्छे तरीके से धो लेना है, और फिर छुरी से आपने उस गुड़ को हल्का हल्का जो है बारीक सा काट लेना है। और जब आप धोएंगे तो नरम हो जाएगा, काटने में बड़ी ज़्यादा आसानी होगी। जनाब, मैं बता रही थी कि मुझे नेचुरल कलर पसंद है। जो गुड़ का हल्का जो ग्रीनिश सा कलर होता है मुझे पसंद है। प्याज देख सकते हैं जो ब्राउन हो गए हैं, उसमें आपने सबसे सिंपल आपने ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर आपने सिर्फ प्याज डालने हैं, और जब प्याज जो हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्राउन हो जाएंगे, तो आपने गुड़ डालना है, और उसके बाद आपने नमक लाजमी डालना है। इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। और जब गुड़ है जो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर आपने सौंफ डाल देनी है। जनाब, उसके बाद आपने नमक, प्याज और गुड़ डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए पकाना है कि जब चाश जो है वो थोड़ी जो है वो थिक हो जाए, और उसमें आपको लगे कि तमाम का तमाम गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। आपने चूल्हा जो है वो हल्का कर देना है, और जो चावल आपने साफ़ करके उसमें से अच्छे तरीके से पानी निकाल के रखा हुआ है, उन चावलों को आपने उसमें डाल देना है। जो गुड़ की एक चाश सी बन रही है, उसके अंदर डाल देना है। आपने ध्यान रखना है कि पानी आपने तब डालना है, ये जो मैंने चाशनी बनाई है, चाशनी तो इसे नहीं कहेंगे, जब गुड़ को मैंने जो है वो मेल्ट किया है, पानी आपने तब डालना जब आपने चावलों को ज़्यादा कच्चा रखा हो। तो चावल को हल्का सा जो है, मैंने थोड़ा हल्के जो है वो सख्त रखे थे चावल, तो इसलिए मैंने उसमें पानी जो है वो नहीं डाला, क्योंकि चावलों के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसी के अंदर वो पक जाएंगे। जनाब, चावल मैंने डाल दिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ताकि जो गुड़ है वो तमाम चावलों के अंदर जो है वो हल हो जाए। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद आपने उसको दम देना है। दम हस्बे ज़रूरत देना है, अन्य वा दम नहीं देना कि आप उसके ऊपर ढक्कन लगाएं और ख़ुद जो है कहीं और ही काम पे चले जाएं, तो इस तरीके से चावल जो है वो आपके ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को जो चावल है ना वो
अलग-अलग पसंद होते हैं और कुछ लोगों को चावल गुड़ वाले थोड़े जुड़े-जुड़े पसंद होते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप जो है वो दम लंबा देंगे तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चावल हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो है वो दरमियाने, यानी बहुत ज़्यादा जो हैं वो अलग-अलग भी ना हो और जुड़े भी बहुत ज़्यादा ना हो, तो मुझे इस तरह के चावल जो हैं वो पसंद है जनाब। दम मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाया था और अब जो है वो रेडी हो चुके। बादाम डालें, छुहारे डालें और उसके बाद जो कोपरा डाल सकते हैं, आपकी ये मर्ज़ी है जो भी चीज़ डालना चाहें। दम मेरा मुकम्मल हो चुका है, देखते हैं कि कैसे बने हैं चावल। और एज़ यूजुअल अच्छे ही बने होंगे क्योंकि गुड़ वाले चावल मुझे बनाने का और खाने का बहुत शौक़। और कहते हैं कि कुकिंग जो है उस वक्त ही मज़े की बनती है जब आप उस काम को दिल से करेंगे, वरना कुकिंग तो तमाम ख़वातीन कर लेती हैं। मशरकी लड़कियां ख़वातीन तो फिर करती ही हैं, लेकिन अच्छी और टेस्ट वाली उसी की बनेगी कुकिंग जनाब, उसी की कुकिंग होगी जो इसको दिल से और दिलचस्पी से करेगा। और हस्बैंड के लिए तो फिर आपको पता है दिलचस्पी और दिल दोनों ही जो है बड़े एक्टिव होते हैं जनाब। बहुत मज़े के चावल जो है बन चुके हैं, यकीन कीजिए बड़ी ही बेहतरीन आला किस्म की जो है वो सौंफ की खुशबू और गुड़ की खुशबू जो है वो मिली हुई आ रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भाई मुझसे जो है ना अब मज़ीद वेट नहीं हो सकता। बादामों को मैंने छोटा छोटा काट लिया था और जब मैं हस्बैंड को प्रेजेंट करूँगी तो उनको जो है ना वो खुश्क बादाम ऊपर डाल के खाने का बड़ा शौक़ है। तो जब मैं उन्हें प्रेजेंट करूँगी उनके सामने मैं जो है गुड़ वाले चावल पेश करूँगी तो मैं उनकी ज़रूरत, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको जो है वो खुश्क बादाम दूँगी। जनाब चावल बेहतरीन से बन चुके हैं और कलर देख सकते हैं कि कितना कलरफुल जो है वो आपको गुड़ वाले चावल नज़र आ रहे हैं। और ये है नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने किसी किस्म के रंग का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन टेस्ट जब कोई खाएगा तो वो पूछेगा कि कैसे बनाए हैं भाई, इसमें क्या क्या डाला है। इसी तरह एक और तरीका भी है, वो इससे भी मज़े का है, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जनाब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टिकटॉक की दुनिया में, व्लॉगिंग की दुनिया में मेरा जो है वो पहला कदम है। आपने मुझे सपोर्ट करना है, मेरी प्यारी फैमिली, मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी हैं, और मुझे आपने सपोर्ट करना।